सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट रहे शख्स को भीड़ ने पीटा, कहा यह हिंदुओं का इलाका है, यहां यह सब नहीं चलेगा। मतलब आप समझिए, अब इलाके निर्धारित कर दिए गए। अब बेचारे ईसाई समुदाय के लोग इतना परेशान हैं कि वो अपना त्योहार कैसे मनाएंगे। पता चले वो त्योहार मना रहे हैं तो उनको पीट दिया जा रहा है। मतलब वो अब स्वेच्छा से त्योहार भी नहीं मना सकते हैं। सामने क्रम कल यानी 25 दिसंबर को दुनिया भर में मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्योहार मनाया। दुनिया के हर मजहब में उनके अपने अपने मजहबी रसूमात के मुताबिक त्योहार होते हैं, जैसे कि हमारी ईदें वगैरह। इस तरह ईसाई क्रिसमस और दूसरे कई त्योहार मनाते हैं। हिंदुओं में होली, दिवाली वगैरह के त्योहार मनाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ने ये त्योहार मनाए। जगह जगह तकरीबात की गई, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गई और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तरह का त्योहार हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जब मनाया गया तो जिन जिन एरियाज में हिंदू मेजॉरिटी में है, या वो हिंदू जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के चमचे चमांटी तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं या आरएसएस से उनका ताल्लुक है, वो ईसाइयों को पीटते नजर आए। गुजरात में जो कि नरेंद्र मोदी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर एक ईसाई शख्स सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों में टाफियां तकसीम कर रहा था तो उसे पकड़कर हिंदुओं ने ठीक ठाक धोया। और ये न्यूज फिर दुनिया भर के मीडिया ने चलाई भी और फिर भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों को खूब खरी खोटी सुनाई भी गई। अब सोशल मीडिया आजाद है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी मुल्क में कोई ऐसी सिचुएशन हो या कोई ऐसी मारपीट का वाकया हो और वो सामने ना आए। सैकड़ों की तादाद में मीडिया चैनल्स बन चुके हैं, आपने एक भी इस तरह का कोई वाकया पाकिस्तान में नहीं सुना होगा। जबकि भारतीय मीडिया की सुने तो इस खबर को तो वो छुपाकर पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा करते नजर आते हैं। कभी झूठे एदादो शुमार बताए जाते हैं कि 1947 के वक्त पाकिस्तान में अकलियतों की तादाद इतने % थी, अब घटकर इतने रह गई है। जबरदस्ती उनका मजहब चेंज करवाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जबकि भारत में जो उनके आजाद सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं और आगे चलकर वो डिटेल में आपको बताएंगे भी कि किस तरह उस बेचारे एक गरीब किस्म के ईसाई को, जिनका कोई खास जरिया माश भी भारत में नहीं होता, उसे सिर्फ इस जुर्म में मार मार के अधमुआ कर दिया कि वो बच्चों में सेंटा क्लॉज बनकर टाफियां बेच रहा था और वो बच्चे हिंदू थे। और साथ ही लोग ये भी कहते रहे कि ये हिंदू मेजॉरिटी इलाका है, तुम यहाँ आए क्यों हो। आइए आपको लेकर चलते हैं और ये सारी कहानी भारतीय सहाफी ही की जुबानी सुनाते हैं, जो खुद भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की औकात आप सब पर वाज़ेह कर देगा। अल्पसंख्यकों का कोई त्योहार आता है तो उत्पात मचना सबसे पहले शुरू हो जाता है। हिंदूवादी संगठन उसमें उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो वहां उत्पात की गुंजाइश 100 गुना बढ़ जाती है। और ये सब कुछ हुआ है गुजरात में। आप जान रहे हैं 25 दिसंबर आ रहा है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्मदिन होता है और उसके पहले सेंटा क्लॉज बनते हैं, वो गिफ्ट बांटते हैं, आप सब ये सब जानते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया अगर गुजरात में हो जाती है तो सेंटा क्लॉज को ही पकड़ के हिंदूवादी संगठन पीट देते हैं, कह रहे हैं ये हिंदुओं का इलाका, यहां मत आओ। यानी गुजरात में बलात्कारियों को संस्कारी बता दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई धर्म के लोग वो सेंटा क्लॉज बन जाते हैं, वो अपना त्योहार मनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां उन्हें पीट दिया जाए। ये बड़ा सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आखिरकार ऐसा हुआ है। कहां हुआ है? गुजरात के वडोदरा में हुआ है। हाल फिलहाल में अभी चुनाव हुए हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। ध्रुवीकरण का मुद्दा शायद पहले से छोड़ा गया होगा जो अब तक चल रहा है, और 25 दिसंबर आए और बवाल ना हो, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? तो संभव करने के लिए हिंदूवादी संगठन है जो हमेशा बवाल करते रहते हैं, तो इस बार भी बवाल कर दिया है। जरा देखिए, खबर भी बोलता है हिंदुस्तान ने लिखा है कि गुजरात सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट रहे शख्स को भीड़ ने पीटा, कहा यह हिंदुओं का इलाका है, यहां यह सब नहीं चलेगा। मतलब आप समझिए, अब इलाके निर्धारित कर दिए गए। अब बेचारे ईसाई समुदाय के लोग इतना परेशान हैं कि वो अपना त्योहार कैसे मनाएंगे। पता चले वो त्योहार मना रहे हैं तो उनको पीट दिया जा रहा है। मतलब वो अब स्वेच्छा से त्योहार भी नहीं मना सकते हैं। अब चलिए पूरा माजरा बताते हैं। वैसे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी के बारे में टिप्पणी होगी। गुजरात है मोदी जी का गृह राज्य, मोदी जी कहते हैं मैं गुजरात का बेटा हूं और गुजरात में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। इसी गुजरात में देखा आपने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बताया, बीजेपी के विधायक ने, वो जीत भी गया। नफरत कितनी ज्यादा गुजरात में है, ये आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। तो चलिए पहले खबर पर आते हैं, खबर आपको विस्तार से बताते हैं, फिर लोगों का रिएक्शन भी बताएंगे कि आखिरकार लोग इस मसले पर क्या कह रहे हैं। इस तरीके से सेंटा क्लॉज बने व्यक्ति को पीटा गया है। दरअसल जो व्यक्ति जिनको पीटा गया उनका नाम शशिकांत है। भीड़ ने कहा कि हिंदुओं का इलाका है, यहां ये सब नहीं चलेगा। देखिए ललन टॉप ने खबर लिखी है। ललन टॉप ने लिखा गुजरात के वडोदरा में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर घूम रहे एक शख्स को पीटने का मामला संज्ञान में आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकरपुरा एक गांव है, मकरपुरा की एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जहां बीते मंगलवार 20 दिसंबर को भीड़ ने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने एक व्यक्ति को कथित तौर पर मारपीट की उसके साथ, और पुलिस ने इस घटना की पुष्टि भी की है। इस मामले में शिकायत भी दर्ज की गई है। सेंटा क्लॉज के वेश में शशिकांत ढाबी नाम के एक व्यक्ति जो कि मकरपुरा क्षेत्र के अवधूत सोसाइटी में एक ईसाई परिवार के घर क्रिसमस की बधाई देने पहुंचे थे। उनके साथ ईसाई समुदाय के कुछ नेता भी थे। वे अपने घर में शांतिपूर्वक जश्न मना, इस बात को याद रखना, शांतिपूर्वक, और शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी उत्तर प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए ये भी बात है कि अल्पसंख्यक कुछ भी करे तो ये उत्पात मचाना शुरू कर देते। आगे चलिए। इसी बीच कुछ लोगों का एक समूह अचानक एक ईसाई परिवार के घर में घुसा।
उन्होंने कार्यक्रम को रोक दिया और सांता क्लॉज बने शख्स पर हमला किया। इसके चलते उन्हें अपनी पोशाक उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस उत्सव में शामिल होने वाले सभी लोगों को धमकाया गया, यह कहते हुए हमला किया गया कि यह हिंदुओं का क्षेत्र है, इसलिए उन्हें इस तरह का जश्न मनाने नहीं दिया जाएगा। जबकि लोकतंत्र हमें आजादी देता है, आर्टिकल 25 हमें आजादी देता है कि अपने धर्म के अनुसार हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं जो हमारे धर्म में किया जाता हो। लेकिन फिर भी ये लोग संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा से ऊपर है, क्योंकि ये गुजरात वासी है। वही गुजरात जो मोदी जी की ये वही गुजरात है जो मोदी जी का गृह राज्य है। ये वही गुजरात है जहां बीजेपी की सरकार है, जहां प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, वहीं ये सब कुछ हुआ। इस पूरी मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। उनका आरोप है कि हमलावरों ने फादर के भी कपड़े फाड़ दिए। इस मामले में वडोदरा मकरपुरा थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। गुजरात पुलिस ने बताया कि शख्स सांता क्लॉज की ड्रेस में पहनकर कॉलोनी में चॉकलेट बांट रहे थे। वो लोगों से मिल रहे थे, उन्हें बधाइयां दे रहे थे। मकरपुरा पुलिस इंस्पेक्टर रश्मिन सोलंकी ने भी कहा कि कुछ लोगों ने सांता क्लॉज की ड्रेस में चॉकलेट बांटने पर आपत्ति जताई। इसके चलते 2 समुदायों में बहस शुरू हो गई। ये मामला ये बताया जा रहा है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि घर में वो जो है अपना जश्न मना रहे थे शांतिपूर्वक, वहां हमला किया गया। सोलंकी साहब आगे कहते हैं कि घटना के बाद ईसाई समुदाय के लोग पुलिस के पास गए और उन्होंने सुरक्षा की मांग की ताकि उसके क्षेत्र में जुलूस निकाल पाए। मैंने उनसे वादा किया कि हम उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे कार्रवाई तो की जाएगी साहब, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सवाल यही अटका हुआ है कि आखिरकार जब अल्पसंख्यकों को कोई त्योहार आता है तो ये हिंदूवादी संगठन विचारधारा के लोग या नफरती विचारधारा के लोग इस तरीके से उनके आड़े क्यों आते हैं? वो अपना त्योहार मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, तो उन्हें मनाने दिया जाए। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो या किसी को उससे परेशानी हो रही तो अलग बात है, उसके लिए कहा भी जा सकता है। लेकिन अगर शांतिपूर्वक कोई अपना त्योहार मना रहा है तो उत्पात नहीं करना चाहिए, यह गलत बात है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से 2 लहजे में कि अगर खुले में कोई नमाज अदा कर लेता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उस पर FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन खुले में जब बोलबम बोलते हुए कावड़ियों का जत्था निकलता है और वो मारपीट भी करता है, सड़कों पर उत्पात भी मचाता है, थाने में उत्पात मचाता है, तब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जाती है, उनके चरणों को धुला जाता है और बाकायदे उनके मालिश भी की जाती है। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो कहीं ना कहीं समझ से परे है। अब लोगों का इस पर रिएक्शन क्या है, जरा वो भी हम जान लेते हैं। पुनीत कुमार सिंह उन्होंने बाकायदे खबर को ही लिखा है गुजरात, सांता क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट रहे शख्स को भीड़ ने पीटा, कहा ये हिंदुओं का इलाका है, यहां ये सब नहीं चलेगा। अगला रिएक्शन निगर परवीन का है। निगर परवीन ने कई सारे सवाल भी दागे हैं साथ ही साथ। उन्होंने कहा गुजरात, सांता क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट रहे शख्स को भीड़ ने पीटा, कहा यह हिंदुओं का इलाका है, यहां यह सब नहीं चलेगा। और सवाल क्या, फिर क्या चलेगा सर? ये क्वेश्चन मार्क पूछा है। सवाल क्या चलेगा? बलात्कारियों को संस्कारी कहना, उनका फूल मालाओं से स्वागत करना सही है सर, चलने दीजिए। गुजरात मॉडल जो है वो यही है। अब समझ आ गया है सबको, गुजरात मॉडल यही है जहां बलात्कारियों को संस्कारी बताया जाएगा, बलात्कारियों को माला पहनाई जाएगी, ड्रग्स का कारोबार अपने चरम सीमा पर चलेगा और साथ ही साथ दारू का कारोबार भी चलेगा, शराब का कारोबार चलेगा, वो सब ठीक है। लेकिन कोई अपना त्योहार, ईसाई अपना त्योहार नहीं मना सकता, ये ऐसे होगा, ये हिंदुओं का इलाका है। सदब अफरीन ने लिखा कि ऐसा तो नहीं था अपना देश, कई सालों से क्रिसमस यहां धूमधाम से मनाया जा रहा है, पर अब ऐसा क्यों हो गया? गुजरात के वडोदरा में सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर गिफ्ट बांट रहे शशिकांत, तभी भीड़ जुट गई और उन्हें पीटने लगी और कहा कि हिंदू इलाके में यह सब नहीं चलेगा। तो गुजरात में क्या चलेगा?